लास्ट दिसंबर यानी 2020 में हमें एक्सीडेंटली पता चला कि मेरा किडनी दोनों फेल हो चुके हैं और तुरंत मुझे आईसीयू में ही एडमिट मिली थी। उस टाइम भी तो कोरोना का फर्स्ट वेव था, उस टाइम भी कोरोना खत्म नहीं हुआ था। हालांकि दिसंबर था और उस टाइम हम सारे लाइटली ले रहे थे थोड़े कोरोना को। कुछ लोग जो थे मास्क नहीं लगाते थे उस टाइम भी। आईसीयू में जब मेरा एडमिट हुआ उसके बाद से डॉक्टर्स ने कहा कि मैं तभी सर्वाइव कर सकती हूँ जब तक मेरा ट्रांसप्लांट होता है, कि और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। वो एक ऐसा मोमेंट था जब लगा कि पूरी तरह से लाइफ खत्म हो गई है। लेकिन मैंने खुद को मेंटली स्ट्रांग किया, अपनी फैमिली को देखते हुए, अपने बच्चे को देखते हुए, क्योंकि अगर मैं वीक पड़ती वहां पे तो मेरी पूरी फैमिली, मेरा बच्चे, सबके ऊपर बहुत ही ज्यादा ये इफेक्ट पड़ता। ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है जिसकी वजह से आपको डायलिसिस पे रहना ही पड़ता है। उस टाइम हमें हॉस्पिटल्स विजिट करने होते थे, तो हमें थोड़ा बहुत ये डर होता था अंदर कि कहीं हम इफेक्ट ना हो जाए, क्योंकि कभी भी आप कहीं से भी अफेक्टेड हो सकते हो, आप प्रिकॉशंस लेते हो। और हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, सारे पूरे महीने गुजर गए। कहते हैं ये मेरा डेट आ गया ट्रांसप्लांट का, दैट वाज ऑन 20 अप्रैल 2021। इस 20 अप्रैल को मेरा डेट आ गया था ट्रांसप्लांट का, और तब तक हम इफेक्टेड नहीं थे। 17 अप्रैल को हमने टेस्ट करवाया कोरोना का, कोविड का आरटी-पीसीआर टेस्ट, और 18 अप्रैल को हमारे पास रिजल्ट भी आ गया था कि मैं और मेरे फादर इन लॉ डोनर है मेरे, हम दोनों ही नेगेटिव पाए गए। और हमारे पूरे प्रिपरेशंस हो चुके थे सर्जरी के। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे सर्जरी होने वाला था और रात में मुझे फीवर आया। मैंने जो वहाँ पे नर्सेस थी, मैंने स्टाफ थे, मैंने उनसे बोला कि मेरा एक बार टेम्परेचर आप चेक करो क्योंकि मुझे फीवरिश लग रही है। उन्होंने और मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था, उनका पॉजिटिव आया था और ये बात मुझे नहीं पता थी। उन्होंने डॉक्टर को बोला कि एक बार रश्मि, मेरी वाइफ का भी आप चेकअप करवाओ, हो सकता है मेरे से अफेक्टेड हो। और हुआ बिल्कुल सेम, मेरी सर्जरी को रोक दिया गया। और जब मेरी सुबह, मैं रात को डायलिसिस लेट से हुआ था, ट्रांसप्लांट के पहले आपका डायलिसिस होता है रात में, होता, मैं जब मेरी नींद खुली तो मुझे कर्टन से चारों तरफ से घेर दिया गया था। मेरे पास कोई नहीं आ रहा था, कोई स्टाफ नहीं आ रहा था, एंड मेरे फादर इन लॉ के पास वहीं डॉक्टर्स जा रहे थे, विजिट कर रहे थे, स्टाफ विजिट कर रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई विजिट नहीं कर रहा था। मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा था उस टाइम कि ये क्या है, मतलब मुझे क्यों इतना इग्नोर किया गया, मुझे रिजल्ट नहीं पता चला था। फिर एक स्टाफ आया एंड उसने फादर इन लॉ को बताया कि आपकी बहू जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। आप समझ सकते हो वो मोमेंट मेरे लिए क्या हो सकता है, जिस ट्रांसप्लांट का मैं इतने महीनों से वेट कर रही थी और जो ट्रांसप्लांट मेरी आज मॉर्निंग में होने वाली है, मुझे ये बताया जा रहा है कि मैं पॉजिटिव हो चुकी हूँ और मुझे आईसीयू से डिस्चार्ज लेना पड़ा, क्योंकि वहां पे और भी ज्यादा पेशेंट्स होते हैं और मेरी वजह से अफेक्ट हो सकते थे। अगर शायद उसी टाइम मैंने अपनी हिम्मत हार गई होती तो आज में जो कोरोना है वो जीत गया होता कहीं मुझसे। क्योंकि वो जो आप एक नॉर्मल इंसान को जब कोविड हो रहा है तो इज लाइक, लोग बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर ले रहे हैं अपने ऊपर कि अरे मुझे कोरोना हो गया। तो आप समझ सकते हो मेरी कंडीशन क्या हुई होगी जब मुझे हुआ होगा। इट्स लाइक कि अब मुझे कुछ महीनों तक फिर से इंतजार करना पड़ेगा अपने ट्रांसप्लांट के लिए, फिर वही डायलिसिस के दर्द झेलने पड़ेंगे मुझे एंड ऑल। मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे इन चीजों से ऊपर आना है। जब हम पॉजिटिव हुए, हम हस्बैंड वाइफ को लगा कि हम दोनों ही बस अफेक्टेड है, क्योंकि मेरे फादर एंड लॉ का रिपोर्ट नेगेटिव, तब भी नेगेटिव रिपोर्ट आया था उनका, आईसीयू में भी नेगेटिव आया। फिर हम दोनों ने होटल में स्टे करने का फैसला किया ताकि हमारे घर वाले अफेक्टेड ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, शायद हमारी मदर इन लॉ भी हमसे अफेक्टेड हो गई थी। फिर हमने डिसीजन लिया कि हम घर चलते हैं और सारे फैमिली मेंबर साथ में ही रहते हैं। फिर हम घर पे आए एंड हम लोग सेपरेट रूम में रहते थे। मेरी मदर इन लॉ सेपरेट रूम में रहती थी, फादर इन लॉ, मेरा बच्चा और उनकी बुआ शालिनी सिंह जो है, वो लोग यहाँ रहते थे। एंड दीदी ही खाना पीना सारा हम लोग को बना के देना खिलाना उन्होंने किया। और पूरे हमने हार नहीं मानी। हम लोग रूम से अपने अपने प्लेट्स लेके आते थे और वो प्लेट्स में खाना दे देते एंड हम अपने अपने प्लेट्स खुद धुलते थे, क्योंकि हमें उनका भी केयर करना था जो नेगेटिव है। तो एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप अपने साथ साथ उनका भी ध्यान रखिए जो नेगेटिव है,
क्योंकि हमसे उन्हें इफेक्ट ना हो, ये भी चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं। अपने आप को अच्छे से कवर अप करके रखा करिए हमेशा, और डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। इतने मैसेजेस आते हैं ना आपको, इतने लोगों के सजेशंस आते हैं बीच में कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या करो क्या नहीं करो। तो इस टाइम बहुत लोगों की सुनिए भी मत एटलीस्ट क्योंकि हर किसी का अलग अलग सजेशन होता है। कोई कहता है ये चीज करो, कोई कहता है ये चीज मत करो, तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाते हो, और भी ज्यादा पैनिक होने लगता है आपके ऊपर ये चीजें कि क्या करूं, घबराहट होने लगती है। फिर क्या प्रॉब्लम होती है, आपके ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले मदर इन लॉ का जो ऑक्सीजन लेवल था वो 80-85 तक चला गया था। उस टाइम बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई थी। तभी हम लोगों ने डिसाइड किया, पहला स्टेप हम लोगों ने लिया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की, ऑक्सीजन का कैन हमने मंगवाया और इमरजेंसी के लिए लेके रखा उसको, ताकि कभी हॉस्पिटल जाने से पहले एटलीस्ट हम लोग घर पे ही प्रिकॉशन ले सके। और हमने घर पे मदर इन लॉ को पूरे अच्छे से वो किया, लेकिन वो ठीक हो गए, हिम्मत दिया, वो खुद हिम्मत करके अपना आगे बढ़ी, एंड अगले दिन वो नॉर्मल हो गई। हमारे फादर इन लॉ इफेक्टेड हुए और उनकी कंडीशन थोड़ी वर्स हो गई थी। फादर इन लॉ का 3-4 दिन तक ऑक्सीजन लेवल 70-75 तक आता रहा। हमारे रात रात भर सब लोग सोए नहीं थे, डर के मारे सोते नहीं थे। लेकिन बात वही आती है लास्ट में कि हमने हिम्मत नहीं हारी। फादर इन लॉ को भी सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, पापा भी खुद से बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई उन्होंने। ऐसी कंडीशन आ गई थी, लोगों ने हमें सजेस्ट करने लगे थे कि आप हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल लेके चले जाओ। कितने रिलेटिव्स के फोन आते लगते थे, लेकिन हम लोगों ने किया नहीं। अगर घर पे वो चीजें हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने पे भी आप अभी कंडीशन आप देख रहे हो, आप अपनों को विजिट नहीं कर सकते हो हॉस्पिटल में। एक बार लेके उन्हें एडमिट करा दिया मतलब आप उनको ना विजिट कर सकते हो, ना आप ये पता लगा सकते हो कि उनका ट्रीटमेंट अच्छे से अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं आपको पता है। एटलीस्ट आपको घर पे जब तक चीजें कंट्रोल में है आपके, आप कर सकते हो। पापा ने भी हिम्मत दिखाई, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हिम्मत आपके अंदर से आनी चाहिए। आज यहाँ बैठ के चाहे आप कितनी भी पॉजिटिविटी की बातें कर लो, जब तक इंसान के अंदर से, खुद के अंदर से नहीं आती वो चीजें, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी अपनी पूरी हिम्मत दिखाई, उठे चले, वॉक करे, जैसे भी खाना पीना अपना किया, नहीं मन कर रहा है फिर भी खाया, और जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस होती हैं उन्होंने अपनी की, और उनका ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल में आ गया। तो हमारी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा ये पॉजिटिव सिग्नल था कि हमने इस नेगेटिविटी, इस पैनिक सिचुएशन में भी अपनी फैमिली की जो कोविड की जो जीत होती है, हमने बैटल अपनी जीत ली। बेटे से आई थिंक 16-17 डेज तक हम दूर रहते, तो मेरा रूम उधर एंड वो यहाँ रहता था। अब वो कंडीशन आप समझ सकते हो कि वो दूर से बैठ के हमेशा उसका मतलब होता था कि मम्मा नहीं, मम्मा मुझे खाना खिलाएगा, मम्मा मुझे सुलाएगा, इस टाइप का। आप वो टाइम समझ सकते हो कि आपका बच्चा जब सामने बैठा है और वो आपके पास नहीं आ सकता। लेकिन हम लोग क्या करते थे, उसको स्ट्रांग, जैसे आप स्ट्रांग हो उसको भी मेंटली स्ट्रांग करते थे, नहीं बेटा इट्स ओके, ये टाइम चला जाएगा, फिर हम साथ मिलके खाएंगे, हम आपको खाना खिलाएंगे एंड करेंगे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वो बच्चा मतलब एक दिन उसने थोड़ी जिद की मेरे पास आने की, एंड सेकेंड डे से वो बच्चा बिल्कुल, वो चुपचाप बस बैठा है ताकि वो सामने देख रहा है हम सबको उसको बस ये लगता था कि हम हॉस्पिटल नहीं जाए, बस सामने उसके बैठे हैं, तो वो अच्छे से खाना खा रहा है, अच्छे से वो नहा रहा है, अपना सब कुछ कर रहा है, कि बस मुझे मम्मा पापा के पास जल्दी जाना है। एंड वो जब नहा लेता था तो उसका आदत होता था कि जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ के ये कहना, मम्मा को ठीक कर दो, मेरे पापा को ठीक कर दो, बाबा को ठीक कर दो। ही यूज्ड टू प्रे लाइक दिस कि जल्दी उसे मिलना हो। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता था देख के कि इतना छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो पॉजिटिविटी को ग्रैप्स कर रहा है। किडनी की अगर आपने बात सुनी होगी ट्रांसप्लांट की, तो आपको पता होगा कि ट्रांसप्लांट के बाद जो है, जिसका जो पेशेंट होता है, जिसके ऑपरेशन होता है, उसको क्या 6 महीने के लिए इन्फेक्शन दूर रखना पड़ता है, ताकि लोगों से मिलने नहीं दिया था, ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो। ये चीज मेरे साथ भी थी। तो जब मुझे कोविड हुआ, कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा डर आया था, लेकिन मैंने इस चीज को एक पॉजिटिव में लिया कि शुक्र है कि मुझे ऑपरेशन, मेरी सर्जरी से पहले मुझे कोविड हो गया, और अभी मुझे 2-3 महीने के लिए उतना डर नहीं है कि मैं इन्फेक्टेड हो जाऊंगी। अगर यही चीज मेरे सिजेरियन, मेरी सर्जरी होने के बाद हुई रहती तो चीजें
और ज्यादा वर्स्ट हो गई रहती। तो अगर मैंने इस चीज को बस पॉजिटिव वे में लिया और अपने मेरा कोविड से बाहर निकलने का यही था कि इट्स ओके, हो गया है, हो गया है, अब क्या सोल्यूशन निकालो उस चीज का। क्योंकि अगर मैं उस चीज को लेके बैठूंगी तो शायद यही और औरों की तरह मेरा भी वही होगा कि मेरा भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा एंड मेरी जो कंडीशन है और ज्यादा वर्स्ट हो जाती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सॉल्यूशन निकाला हम सबने और सॉल्यूशन निकल के आपके सामने है। आज मैं बैठी हूँ बिल्कुल हेल्दी, सही, बस डायलिसिस चल रहा है लेकिन इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन। तो मेन यही होता है कि अगर आप एक बार पॉजिटिव अपना माइंडसेट स्ट्रांग बना लेते हो तो एनवायरमेंट, जो नेगेटिव एनवायरमेंट भी है ना, तो उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो, जिसकी वजह से आपके घर वाले भी हैं तो वो लोग भी स्ट्रांग फील करते हैं एंड बिल्कुल भी फिर वो माहौल ही नहीं बनता कि मतलब पैनिक वाला माहौल। जो भी प्रॉब्लम आती है आप आराम से खुशी से उस चीज से बाहर निकल सकते हो।